हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सो इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से? चैनल्ड मैसेजेस। ओके, सो हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मे बी इंसान ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। सो दिस इज़ यू वर्किंग ऑन योर फाउंडेशन। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अपने आप को लेके। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। आपके पर्सन को बहुत सारे रिग्रेट्स हैं इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके बहुत रिग्रेट्स हैं। सो वी हैव 8 ऑफ swords एंड देन 2 ऑफ कप्स। वाओ, 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो क्रेजी इन लव विद यू हैं। दे आर क्रेजी फॉर यू, दे आर सो इन लव विद यू। हमेशा से ही बहुत आपसे प्यार करते थे, अभी भी करते हैं। दे आर स्टक ऑन यू। सो हमारे पास एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है, पाइसीज। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए सनशाइन हैं, आप उनके लिए लाइट हैं। दे रियली नीड यू इन देयर लाइफ। उनको बहुत अफसोस है उनके पास्ट बिहेवियर पर, उन्हें बहुत सारे रिग्रेट्स हैं। उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने आपके साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया। उनको ये फील होता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अप्रिशिएट करते हैं आपकी सारी एफ़र्ट्स को, जितना प्यार आपने उनको दिया। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपको पता है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये है कि एक इंसान ने आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए एफ़र्ट्स लगाई हैं और किसी से बेइंतहा प्यार किया है, बहुत कुछ किया है उस इंसान के लिए। सो क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड का मतलब मेरी नज़र में ये है, आपने सेल्फलेस होकर उनकी सारी गलतियों को माफ़ किया, उनके सारे फ्लॉज समेत उनको एक्सेप्ट किया। और वो शायद आपको टाइम नहीं देते थे, और वो उन्होंने कुछ भी शायद इन्वेस्ट नहीं किया, या फिर बहुत लिटिल इन्वेस्ट किया, और बहुत इनकंसिस्टेंट रहे हैं। जब भी कोई प्लान बनाना आपने बनाना, कहीं जाने का आपने कहना, हर चीज़ आपने प्लान करनी। तो उनकी तो एफ़र्ट थी ही नहीं, आप बहुत कम थी। तो ये इंसान को बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। अगर तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन नहीं है तो इस वक्त आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। मे बी आपने ट्रैवल करके आप कहीं गए हुए हैं या वो गए हुए हैं, बट इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पर है। बिकॉज आप अब सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं, और आप अब उनके पीछे नहीं जा रहे हैं। सो ये इंसान को बड़ा रिग्रेट है। वो आपको ये बताना चाहते हैं, आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे रिग्रेट है, आई एम सॉरी, आई रियली फील। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं दे आर लॉस्ट विदाउट यू। आप उनके लिए सनशाइन थी या थे, मेल हो या फीमेल। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं रीडिंग्स। सो चैनल्ड मैसेजेस,
सबसे पहले हम इसमें से कार्ड लेंगे। तो आज मेरी कोशिश थी कि हम सिर्फ पिंक पिंक यूज़ करें, पिंक, रेड, पीच, बस यही कलर्स। सो लेट्स स्टार्ट। चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, चैनल्ड मैसेजेस। ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है माई बिलव्ड, सो दे रियली लव यू। ओके, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं हमारे पास। मैसेजेस, मैसेजेस। ओके, सो हमारे पास है आई मिस यू, सो दे डेफिनेटली मिस यू। मैंने आपको पहले भी बताया था, 6 ऑफ कप्स भी हमने देखा था। यू हैव टू बी पेशेंट, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ पेशेंट रहें। अब आप कहेंगे यू आर ऑलरेडी वेरी पेशेंट, कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम। मे बी इंसान अक्सर आपका नाम लेते हैं जब बैठे होते हैं अकेले। आई विश वी कुड बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, सो मे बी आप लोगों का साथ होना इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आई कांट, नॉट राइट नाउ। मे बी दिस इज़ सम टाइप ऑफ अ कनेक्शन कि जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जैसे फेसबुक पर या अक्सर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर रिलेशनशिप स्टेटस लिखा होता है कि आपका क्या है, तो उसमें लोग लिख देते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मे बी कोई उस तरह की सिचुएशन है कि अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। आप में से कुछ लोग मे बी सिचुएशनशिप में स्टक हैं। इट्स नॉट इवन अ कनेक्शन। विल यू हेल्प मी, हेल्प देम ग्रो। आई थिंक ये इंसान को आपकी हेल्प इसलिए भी चाहिए। आई विश यू वर माइन, सो दे रियली विश कि आप उनके होते, आप उनके हो जाएं। मे बी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आई हैव बिन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। मे बी वो अपनी फीलिंग्स को फाइट कर रहे हैं। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू, हमारे पास डबल कन्फर्मेशन आ गई, दे रियली मिस यू। और वो ये सोचते हैं कि आप भी उनको इस तरह से मिस करते होंगे या नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज़ बी माइन। उनके दिल में एक बेचैनी, एक बेसब्री है, एक लाइक उनसे इंतज़ार भी नहीं होता, बट दे जस्ट कांट डू एनी थिंग राइट नाउ। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू, आपके साथ वो अपना फ्यूचर ड्रीम करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, मे बी दिस वॉज अ रनर, मे बी इंसान इस कनेक्शन से भाग रहे थे और इसीलिए ये भी आया है कि आई हैव बिन फाइटिंग अ बैटल आई कांट विन। मे बी आपके फीलिंग्स के आगे वो हार चुके हैं, फाइट कर रहे थे वो अपनी फीलिंग्स से। आई नीड यू टू हेल्प मी, 2 दफ़ा हमारे पास कार्ड आया हेल्प का। मे बी आपने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की है। मे बी आपको ऐसा लगा कि उन्होंने सिर्फ आपको इसीलिए अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ था बिकॉज उनको आपसे फाइनेंशियल फ़ायदा हो रहा था, या कुछ कुछ भी और। I need to sort things out first before I can come to you. I miss you but I don't have time right now. So 3 दफ़ा हमारे पास I miss you का कार्ड आया है। ये इंसान आपको बेहद मिस करते हैं बट देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जिसकी वजह से ये इंसान बस आपके साथ इस वक्त हो नहीं सकते हैं। सो यू ऑलरेडी नो के जो भी है, जो भी इश्यू था आप लोगों के दरमियान, या उनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है। आर यू थिंकिंग अबाउट मी, सो दे वंडर कि आप उनके बारे में सोचते होंगे या नहीं, मिस करते होंगे या नहीं। आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर, आई विश वी कुड बी टुगेदर। देखिए दोनों कार्ड्स में, एंड आई विश यू वर माइंड, दे रियली विश फॉर यू। ये इंसान की बिगेस्ट विश हैं आप, दे विश फॉर यू। लेट्स सी मोर, ये इंसान आपसे और क्या। ओ माई गॉड, मैंने ओ माई गॉड, आप देखें डिफरेंट डेक मैसेजेस। देखिए आई मिस यू एंड आई एम बिजी, देखिए आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, देखिए आई एम बिजी एंड आई मिस यू। ओके, देखिए ना बहुत क्लियर मैसेजेस हो गए। दिस वाज अमेजिंग। ये इंसान आपको मिस करते हैं, उनका मेन मैसेज आपके लिए है, क्योंकि ये बार बार इसलिए आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू नो। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इंसान ने कभी आपको याद नहीं किया है, आप उनके दिमाग में से कभी नहीं गुजरे हैं। ऐसा नहीं है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं बट किसी मसरूफियत में हैं, कुछ स्टक हैं। वाई डिड यू लाई टू मी, सो मे बी आपने उनसे कुछ छुपाया था। वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आपने छुपाया, क्यों झूठ बोला। लेट्स सी, आई बिन थिंकिंग अबाउट यू लेटली, आर यू थिंकिंग अबाउट मी। वो तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं।
So next we have, you hold a piece of my heart, you still hold. Oh my god, ये फिर से आ गया. So they are busy. Don't cry my love. So they don't want कि आप रोएं. उनको ये शायद पता है कि आप उनके लिए बहुत रोए हैं, अभी भी आप उनको याद करके रोते हैं. My biggest regret is letting you go. I need you back in my life. वो आपको वापस चाहते हैं. तो अभी हम एक साथ कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्योंकि इस तरह बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है. So let's see what else they wanna say. मुझे लगता है काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास. ओके, बॉटम पर हमारे पास है, आई एम सॉरी यू डिडंट डिज़र्व दैट. इसको हम रख लेंगे. दे आर वेरी सॉरी, जो भी हुआ उनको पता है आप ये डिज़र्व नहीं करते थे कभी भी. ओके, लव इज़ नॉट इनफ. मे बी वो आपसे ही कह रहे हैं पैसा भी होना चाहिए. देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग. आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है. प्लीज़ डोंट हेट मी. वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें. व्हाट डू यू वांट? मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन वो आपसे अक्सर करते हैं, हालांकि उनको पता है कि आप क्या चाहते हैं. स्टिल आई वोंट चेंज. आई फील लाइक ये उनकी फीलिंग्स आपके लिए कभी चेंज नहीं होंगी. बट ये भी हो सकता है कि ये बड़े स्टबन इंसान है, अपनी आदतें अपनी रूटीन चेंज करने के लिए रेडी नहीं है. ओ माई गॉड, आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स. ये इंसान तो बस क्रेजी आपको मिस कर रहे हैं. दे आर जस्ट मिसिंग यू ऑल द टाइम. ये इंसान बस आपको मिस कर रहे हैं. ये मैसेज कितनी दफ़ा आ चुका है अब आप देख लें. 5-6 दफ़ा तो आ गया इस रीडिंग में. आई एम टायर्ड. सो दे रियली मिस यू. उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली भाग रहा है आपकी थॉट्स में, एंड दे जस्ट फील सो टायर्ड. आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू. मैंने ये मैसेज भी आपको शुरू में दिया था और देखिए कार्ड आ गया. इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील. समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि मे बी इट्स बेटर कि आप मूव ऑन कर लें. आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन. सो ये आपको देखते रहते हैं ऑनलाइन में भी, व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर. आई कांट गिव यू फॉल्स होप. वो आपको झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहते, इसलिए वो शायद दूर हैं आपसे. आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, बट दे रियली वॉन्ट कि आप उन पर ट्रस्ट करें. वो जो भी करेंगे आप दोनों के हाईएस्ट गुड में होगा, जो वही करेंगे. आपको हर्ट करने के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे. इट्स नॉट ओवर येट. सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली. फैमिली इश्यूज हो सकते हैं. फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है आप लोगों की सिचुएशन में. उनकी फैमिली बहुत क्रूअल भी हो सकती है. आई डोंट हैव इनफ पावर. सो येस, मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपनी फैमिली पर. आई एम कमिंग. सो मे बी इंसान ट्रैवल करने वाले हैं. आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट. ओ माई गॉड, देखिए पहले भी ये कार्ड आया था पेशेंट का. बी पेशेंट विद मी. ओके, अभी हम ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा ऑर्डर हमारा. मैं इसको नहीं छेड़ूंगी. आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट. आई वॉन्ट अस टू बी फ्रेंड्स ओनली. मे बी उन्होंने आपको फ्रेंडशिप ऑफर की है. आई थॉट दैट ट्रू लव डिडंट एग्जिस्ट. आई एम वॉचिंग फ्रॉम द आउटसाइड. उनकी नज़र हर वक्त है आपकी सोशल मीडिया पर. हर वक्त वो मतलब आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं से. दे आर ऑलवेज क्यूरियस. नो वन विल एवर कंपेयर टू यू. I can't face you right now. We have a special connection. You are my lost paradise, and can you give me another chance? ये इंसान को एक और चांस चाहिए है आपके साथ. डेफिनेटली दे लव यू. दे मिस यू अ लॉट. ये मैसेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. लाइक दे फील लाइक यू आर समबडी जिसको भुलाना है ही नामुमकिन. नामुमकिन है. Okay, let's see more. What else they wanna say? आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं?
What do they wanna say? ओके, इसको तो ऑर्डर में लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है. ओके, आई डेफिनेटली फील के कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. व्हाट डू दे वांट टू से? व्हाट डू दे वांट टू से? ओके, बॉटम पर हमारे पास आया है आई फील इनसिक्योर अराउंड यू. सो आप इंटिमिडेटिंग हो सकते हैं उनके लिए. उनको इनसिक्योरिटी होती है आपके साथ होते हैं जब, बिकॉज उनको डीप डाउन ऐसा फील होता रहता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. ओ माई गॉड, आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग. अब मैं यही बोल रही थी अभी, मेरी नज़र भी नहीं पड़ी थी इस कार्ड पर. सो इंटिमिडेट होते हैं इंसान आपकी इंडिपेंडेंस से, आपका और जो भी काम आप करते हैं. आई वॉन्ट टू कमिट टू यू. ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू सेटल डाउन बट देर इज समथिंग गोइंग ऑन. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट नो व्हाट टू से. देखिए, आई कांट फेस यू राइट नाउ. बात भी करना चाहते हैं बट क्या कहें ये नहीं समझ में आ रहा उनको. मे बी इंसान एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है. आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर. पहले भी आया है इस तरह से. दे आर सॉरी. I have never felt this strongly about someone before. I want to make new memories with you. ये इंसान के अंदर बहुत insecurity है. I'm going through a dark night of the soul. I want to spend more time with you. I'm obsessed with you. I hope you haven't moved on. I am focused on my career and finances. उनका career finances एक बड़ा factor हो सकता है और इसी वजह से शायद वो अपनी family पे भी depend करते हैं. तो शायद वो बहुत independent नहीं हैं. ये एक रीज़न हो सकता है. I love your sense of humor. You are the only one I see. So you are the only one they love, they see. I repress my emotions. I don't like all the attention you get. So शायद बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं. मे बी आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं. दे डोंट लाइक दैट. जेलसी होती है उन्हें. योर इंटेलिजेंस इज़ सो हार्ड. दे फील लाइक आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप स्मार्ट हैं. आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स. लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट. ये इंसान आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं कहीं. आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू एंड देन आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल. सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं. ये इंसान अगर सिचुएशनशिप है, रिलेशन है, वट एवर, ये इंसान बहुत इनसिक्योर हैं आपको लेकर. क्योंकि उनको हर वक्त ऐसा महसूस होता रहता है कि आपकी ज़िंदगी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है और आप बेहतर डिज़र्व करते हैं. तो जब लोगों को ये पता होता है दिल ही दिल में कि आप बेहतर डिज़र्व करते हैं उनसे, तो वो इनसिक्योरिटी में इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, इस तरह की बातें कर जाते हैं कि हम हर्ट होते हैं फिर. राइट? तो आई फील कि आपके पर्सन ने भी कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं क्योंकि डीप डाउन वो इनसिक्योर हैं अपने को लेकर, आपको लेके नहीं. उनके अपने अंदर इनसिक्योरिटी कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. तो इसलिए वो कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं. आपको इग्नोर करना, टाइम नहीं देना, गायब हो जाना, इस तरह की अगर हरकतें वो करते हैं. और फिर वो बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है. अगर उनके कुछ और इश्यूज़ भी अगर साथ साथ चल रहे हैं तो बस यही इसी वजह से आपका कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं कर रहा है. बट ये जहन में रखिए कि दे डू वांट यू. वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन उनकी इनसिक्योरिटी बीच में आ जाती है. सो फ्रेंड्स, ये थे आप लोगों के चैनल मैसेजेस. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा. क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.